फ्रेंड्स, मैं आज आपको रिमाइंडर के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें फैक्टोरियल का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल को जान लेते हैं क्या होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल है आपके सामने, तो इसका मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आ गया 120। जैसे 3 फैक्टोरियल की मैं बात करूँ तो ये 3 × 2 × 1, ये आ गया 6। कहने का मतलब जिसका फैक्टोरियल निकालना हो वहां से आप स्टार्ट कर दो उस नंबर से और उसको 1 तक ले जाओ मल्टीप्लाई करके, तो वो फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे 3 फैक्टोरियल हो, ठीक है। अभी आप फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ गए, अभी हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 900 फैक्टोरियल 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी टफ पड़ जाएगा, लेकिन आप इनको सीखेंगे, अगर इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जान पाएंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएंगे आपके लिए। जैसे 120 है, अब अभी मैंने आपको बताया 120 कहाँ छुपा है, 5 फैक्टोरियल अपने आप में ही 120 है। तो आप एक बात बताओ, जब 5 फैक्टोरियल 120 है, यहाँ भी 120 से डिवाइड करना है, तो यहाँ तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब बात आई 6 फैक्टोरियल की। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आप ध्यान से देखो, ये सब भी तो 120 ही हो रहा है। ये 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल। तो ये सब भी तो 5 फैक्टोरियल × 6 ही लिखा है। तो यहाँ भी इसमें भी क्या 120 छिपा है ना, 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल में 120 छिपा है, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब ऐसे ही 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, तो वहाँ भी 5 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो रिमाइंडर वहाँ भी 0 आना है। कहने का मतलब आगे जितने भी आपके ये नंबर लिखे हैं ये सब 120 से डिवाइड होंगे। आप इनको, अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख लेना। तो आगे 7 फैक्टोरियल भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि 120 क्या है, 5 फैक्टोरियल ही 120 होता है। आगे हर नंबर 5 से तो बड़ा ही है, 5 फैक्टोरियल से तो फैक्टोरियल मैंने आपको समझा दिया कि वहां तक 1 से आना है, उसी नंबर से स्टार्ट करके। तो सब में सब चीज आनी ही है, तो रिमाइंडर 0 बचना। अब कहानी बच गई इतनी, अब इसको सोल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4×3 = 24। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 6। 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2। 1 फैक्टोरियल 1। अब ये सब प्लस है तो 24 और 36, 2 32 और 1 33, इसका रिमाइंडर आएगा 33। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है, 17 × 25 × 29 × 8 डिवाइडेड बाई 3, और आपको बोला रिमाइंडर निकालने का। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं कुछ नहीं आता वो बेचारा क्या करेगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर उसको 3 से डिवाइड करेगा। तो ये सब क्या बहुत टाइम ले जाएगा आपका एग्जाम में, तो आपको ये सब नहीं करना। आपको करना क्या है, चलो देखते हैं। अब 3 से आप इसको ऐसे ही डिवाइड करिए जैसे 17 करते हैं, कितना जाएगा, 3 × 5 = 15, रिमाइंडर क्या आएगा 2। 17 को काट दो, आप अपने मन से काट दो, यहाँ पे 2 लिख दो। और 25 पे जाएंगे, 3 × 8 = 24, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 × 9 = 27, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। 3 × 2 = 6, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा। और इनके बीच में सब में मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 2 × 8। अभी आपके सामने क्वेश्चन बन गया 8/3। अभी फिर रिमाइंडर लेंगे, 3 × 2 = 6, बच गया रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया 2 बच गया। कहने का मतलब आपको तब तक मल्टीप्लाई करते जाना, जैसे यहाँ रिमाइंडर एक बार हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करते गए, फिर एक रिमाइंडर पे पहुंच गए, जब वो इससे छोटा आ जाएगा, क्योंकि यही रिमाइंडर की खासियत होती है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होता है, तो 2 पे आगे हम रुक जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा नेगेटिव रिमाइंडर का, जो स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप उसको सीख लेंगे आसानी से। फॉर एग्जाम्पल 27 को मेरे को डिवाइड करना है 8 से, तो एक तो मैं कह सकता हूँ 8 × 3 = 8,
3 से 24, 8 या 24, रिमाइंडर इसका आ गया 3। लेकिन अगर मैं एक बात और कहूँ, 8 चौक 32 कहूँ मैं, तो आप कहेंगे सर आप तो आगे चले गए। कितना आगे चला गया मैं? 5 आगे चला गया 27 से। तो जो ये वाला जो रिमाइंडर बना नेक्स्ट, ये बनेगा नेगेटिव रिमाइंडर। समझ में आया? नॉर्मल हम 3 पे जाएंगे, 8 या 24, रिमाइंडर 3। लेकिन आप ये भी सीख लीजिए, अगर मैं 8 चौक 32 कर देता हूं तो 27 से 5 एक्स्ट्रा चला गया, 5 एक्स्ट्रा चला गया तो उसको 0 होने के लिए 5 की कमी करनी पड़ेगी, तो वही -5 रिमाइंडर कहलाएगा। यही नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। इसको अब मैं सवाल में आपको यूज करके दिखाऊंगा। अब इसको 15 से डिवाइड करना है, 15 निमा 135, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ जैसे 71 है, अब मैं नेगेटिव रिमाइंडर क्यों सिखाया आप लोगों को? अभी आप 15 चौके 60 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 11, एक बड़ा नंबर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। उसको अवॉइड करने के लिए 15 पंजे 75 कर देते हैं। तो कितना आगे चला गया मैं? 4 आगे चला गया। तो 4 आगे चला गया मतलब 4 नेगेटिव रिमाइंडर आ गया मेरा। अभी यहाँ पे 15 पंजे 75, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे 15 छिक्का 90, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। लेकिन ये साइन माइनस का ही रहेगा। अभी इस नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको बाद में एडजस्ट करना सिखा दूंगा। 15 तिया 45, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया? -3 आ गया। तो माइनस का रिमाइंडर क्या है? हमने सीखा है ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको -3 ऑप्शन में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको अगर नेगेटिव रिमाइंडर फाइनल में आपका आंसर आ रहा हो तो उसमें क्या करना होता है? आपको ऐड कर देना होता है जो नंबर जिससे आप क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 को इसको ऐड कर दो, 12 इसका आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।